आप में से बहुत सारे बच्चों ने सीयूईटी यूजी का फॉर्म भर दिया है और सभी बच्चों को एग्जाम डेट का कुछ खास अंदाजा है नहीं कि कब तक एग्जाम डेट होगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हम बात करेंगे और ये स्ट्रैटेजी भी बताएंगे कि अभी से आप क्या कर सकते हो एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने की प्रोसेस में, उसको एडिट करने के प्रोसेस में एग्जॉस्ट हो चुके हो, थक गए हो। काफी बच्चे चूंकि एक के एक बाद आपका एग्जाम पड़ता ही जा रहा है। जो ड्रॉपर है उनको तो खैर आदत हो गई है, पिछले साल भी उन्होंने दिया है, लेकिन जो लोग रेगुलर है जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है उनके लिए खासम खास मौका रहने वाले, खास बिहार और सीबीएसई बोर्ड वाले जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है और बिहार वालों का तो आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक चीज बड़ी क्लियर मैं बताता हूं कि 25 मार्च का ये नोटिस है। पहले चीज जो आपको ध्यान रखना है वही ध्यान रखना है कि आपका फॉर्म भरने का डेट अब निकल चुका है। तो जिन बच्चों का छूट गया वो छूट गया, याद रखिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये जिम्मा दिया गया है कि वो इस टेस्ट को कंडक्ट करवाएं। पहली बात, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लेती है, जिसमें मैंने 99 परसेंटाइल ऑलरेडी अचीव कर लिया है। आप जाकर के मोटिवेशन के लिए वो वीडियो और वो पोस्ट देख सकते हो। एज पर द इंफॉर्मेशन पब्लिश द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन को साक्ष्य मान के चलना है। हमेशा 1/3 और 22/3 के बीच में आपका फॉर्म भरना था, ठीक है। लेकिन इसको बढ़ाया गया था। बढ़ाने के बाद फिर करेक्शन के डेट भी बढ़े थे 26 मार्च से 28 मार्च। याद रखना है 28 मार्च को 11:50 तक। आप कहोगे सर हमने तो गलती की ही नहीं, हम करेक्शन क्यों करें? तो भैया मेरे एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, हर साल बच्चे गलती करते हैं लेकिन जब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं उस समय दिखता है। तो आपको मैंने पहले ही आगाह किया था ये काम आपको कर लेना है, और वो काम ये है कि आपको जाना है लॉग इन कर लेना है। लॉग इन जहां से आपने फॉर्म भरा था वहीं से, और एक बार फॉर्म को देख लेना है पूरा एक अच्छे निगाह से। सरसरी निगाह से मत देखिएगा, करसरी आई व्यू से नहीं देखिएगा। बर्ड आई व्यू, आप एक इडियम पढ़ते हैं ना, बर्ड आई व्यू। इंग्लिश की क्लासेज आ रही हैं, जनरल टेस्ट की क्लासेज आ रही हैं, करंट के टॉप करंट अफेयर्स मैं करवा रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला था? टॉप 50 करंट अफेयर्स के टॉपिक करवाऊंगा। याद रखिएगा, वो 50 टॉपिक अलग अलग होंगे, चूंकि अब आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने की जरूरत है। आपको एग्जाम आपका होने वाला है ना, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज या अलग अलग एक एक टॉपिक में एक पार्ट खत्म। अवार्ड ऑनर्स ये बार बार पूछे जा रहे हैं, आप एनालिसिस देखोगे आपको पता चलेगा। अभी सीयूईटी 2024 के भी एनालिसिस आप देखोगे, आपको बहुत बेनिफिशियल वो वीडियो लगेगी, याद रखिएगा। सो आपको क्या करना है, 26 से 28 मार्च तक एक बार फॉर्म डाउनलोड करके चेक कर लेना है। सभी बच्चों को जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रही है पहुंचा दो, नहीं तो बहुत पछताओगे बाद में। मान लो सही हो तब तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन गलत है तो मौके हैं आपके पास, अभी ठीक कर सकते हो। आपके दिमाग में ये भी होगा कि क्या ठीक करें क्या नहीं करें, तो उसके लिए आप यहाँ लिस्ट है देख सकते हो। हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे ये फाइल भेज देते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा। जैसे आप कैंडिडेट क्या नहीं कर सकते हैं चेंज, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एंड प्रेजेंट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये नहीं बदल सकते हैं। और जो बदल सकते हैं, जैसे नेम में गड़बड़ी हो गई, कुमार की जगह कुमारी लिखा गया, फादर नेम में कुछ अलग लिखा गया, मदर नेम में, क्लास 10 का इक्विवेलेंट डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये सब आप, जेंडर, सब कैटेगरी, ये सब आप बदल सकते हो। समझ में आया? तो ये सब चीजें बदल सकते हो। कुछ आपको ये ध्यान रखना है कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, चाहो तो बदल सकते हो। अब यहाँ इन्होंने एक चीज लिखा है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज इन द फील्ड्स, नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ये सब बदल सकते हो। गड़बड़ी कुछ हो गई होगी तो आप कर सकते हो। एक चीज याद रखिएगा, इसमें फिर भी अगर आप गड़बड़ करते हो तो आप ही की जिम्मेदारी होगी, ये चीज समझाया गया। अब आ जाते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के डेट्स को, जो कि बढ़ाए जाने के बाद नया डेट क्या बढ़ने वाला है। एग्जाम डेट भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर बढ़ेगा। पहले का जो एग्जाम डेट है वो तो आपको मालूम है, यहाँ पे दिख रहा है 8 मई से 1 जून तक। मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ये 8 मई से 1 जून तक आपका एग्जामिनेशन का डेट दिख रहा है। तो आप कहोगे सर ये डेट क्या आगे बढ़ने वाला है? मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें एग्जाम का डेट कम ही चांस है कि आगे बढ़ेगा। इसलिए मैंने पूरा आपको समझा दिया कि डेट कितना एक्सटेंड हुआ। कितने डेट का एक्सटेंशन मिला था आपको? 2 दिन का। पिछली बार 7 दिन बढ़ा था और फिर 7 दिन बढ़ा था। पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं, जब से ये सीयूईटी का नया सिस्टम आया, 7-7 दिन बढ़ा है, लेकिन इधर नहीं बढ़ा है। तो चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गया आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 2 दिन बढ़ने का मतलब है कि 8 से 10 मई हो भी जाएगा तो कुछ नहीं बढ़ेगा। आज से आपके पास 30 से 40 दिन है। 30 दिन इसलिए कह रहा हूं कि 2-4-5 दिन तो आप घूमने संभलने में निकाल दोगे। फॉर्म आपका भरा गया, अब उसके टेंशन लोड में नहीं रहना है। आपको बीएचयू, जेएनयू, डीयू में पढ़ना है, जैसा कि मैंने बीएचयू से अपनी यूजी पीजी दोनों कंप्लीट की है पढ़ाई, और निकलना है एग्जाम में, निकालना है इस एग्जाम को। तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स का ध्यान में रखना है। एक जगह कैलेंडर में अपना लिख दो आप कि भैया मेरे डेट्स जो हैं वो 8 मई से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ये मत सोचना कि 8 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुत बच्चे ये भी सोच लेते हैं कि 15 मई को होगा मेरा, 8 मई को क्यों होगा मेरा ही पहले क्यों होगा? आपका ही पहले क्यों नहीं होगा?
आप ये मान के चलो, अगर बढ़ गया डेट 7 दिन, 15 तारीख को, तो 7 दिन आपको टाइम मिल जाएगा मोर रिवीजन का। जितना रिवीजन करोगे उतना आपको फायदा मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।